हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवम सर। तो आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, तो जिसका नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दरलैंड। अवे अवे इन द नॉर्दरलैंड, दूर दूर नॉर्दरलैंड में, व्हेन द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन के घंटे बहुत कम होते हैं, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रातें सर्दियों में लंबी होती हैं, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम दो, कि पूरी रात में सोया नहीं जा सकता। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर्स टू द स्लेज वेर इट्स स्नो, जहाँ जब बर्फ़ गिरती है तो वे लोग तेज़ दौड़ने वाले रेंडियर्सों को स्लेज में बांधकर घूमते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कफ इन देयर फनी फनी क्लोथ्स, और बच्चे रुईदार वस्त्रों को पहनकर भालू के बच्चों जैसे लगते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, एक विचित्र किस्सा कहा जाता है। आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, मुझे इसके सच पर विश्वास नहीं होता है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, तो भी यदि मैं आपको सुनाऊं तो आप इस पे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, मतलब आप इस पे पढ़ सकते हैं। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार जब भले संत पीटर नीचे संसार में रहा करते थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, और इसमें उपदेश देते भ्रमण करते थे, मतलब आदमियों को उपदेश देते थे और धरती पर भ्रमण करते थे। आपको पता ही नहीं है, वैसे ही जैसे वे किया करते थे, मतलब आप सबको पता ही होगा, जैसे बहुत सी कहानियों में सबके बारे में बताया जाता है, तो आप लोग को भी पता ही होगा कि जैसे सब साधु संत भ्रमण करते हैं और सबको संसार में उपदेश देते हैं, वैसे ये भी देते थे। ही कैम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वे एक कुटिया के द्वार पर पहुँचे। वेयर अ लिटिल वोमेन वॉज मेकिंग केक, जहाँ एक छोटे कद की स्त्री केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उन्हें भट्ठी में सेक रही थी। एंड बीइंग फैंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और उपवास के कारण, कमज़ोर होने के कारण, क्योंकि दिन लगभग समाप्त हो चला था। ही आस्क्ड हर फॉर हर स्टोर ऑफ केक, उन्होंने मतलब संत ने उससे अपने केकों के भंडार में टू गिव हिम अ सिंगल वन, उसे एक रोटी मांगी, मतलब उसके केकों के भंडार में से उनसे एक रोटी मांगी उस लिटिल वोमेन से। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने मतलब लिटिल लेडी में एक बहुत छोटा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन यह अच्छे से सीखा भी नहीं था। सी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, तो उस केक को देखते हुए उस छोटी लेडी ने सोचा, यह केक तो बहुत बड़ा है इन्हें देने के लिए। देयरफॉर सी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, इसीलिए उसने दूसरा गुथा, मतलब दूसरा आटा गुथा और पहले से भी छोटा केक बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, लेकिन जब उसने इसे पलटा तो यह उतना ही बड़ा दिखाई देता था जितना कि पहला केक था। देन सी टुक अ टीनी स्क्रैप ऑफ थो एंड रोल्ड इट फ्लैट, तब उसने आटे का एक नन्हा सा टुकड़ा लिया और इसे बेल कर रोटी के आकार का बनाया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, बट सी कुड नॉट पार्ट विथ दैट, और उसे बिल्कुल एकदम पतला वेफर के जैसे बनाया, लेकिन वह इसे अपने से अलग नहीं कर सकती थी, मतलब ये उसे संत को नहीं देना चाहती थी। फॉर सी सैड
माई केक दैट सीम टू स्मॉल, क्योंकि उसने कहा मेरे केक जब मैं उन्हें स्वयं खाती हूँ तब इतने छोटे लगते हैं। आर यू टू लार्ज टू गिव अवे सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ्स, वे इतने बड़े लगते थे कि मैं उन्हें दे नहीं सकती, इसलिए उसने उन्हें मतलब केकों को अपने टाड़ पर रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री फॉर ही वॉज हैंग्री एंड फेंट, तब भले संत पीटर नाराज हो गए क्योंकि वह भूखे और कमज़ोर थे। एंड श्योरली सच अ वोमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ संत, और निश्चित रूप से ऐसी स्त्री एक संत को भड़काने के लिए पर्याप्त थी। मतलब उसने ऐसी वाणी बोली कि वह संत भड़क गए क्योंकि वो भूखे थे और कमज़ोर थे। एज ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, और उन्होंने कहा तुम इतनी अधिक स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, कि तुम मानव रूप में रहने योग्य नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास दोनों चीज़ है, घर भी और खाने के लिए भी। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें अपने आप को गर्म रखने के लिए अग्नि भी है। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, अब तू पक्षियों की तरह बनेगी। एंड शैल गेट यू स्कैंटी फूड, और सारा दिन सख्त सूखी लकड़ियों में छेद करके। बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्डवुड ड्राई वुड, सारा दिन सूखी लकड़ियों में छिद्र करके थोड़ा सा भोजन पाएगी। देन अप शी वेंट थ्रू